हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट दो क्वेश्चन जो है राइट द नॉनेस्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स वो हमने कर लिए थे। थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं एस एम प्लस टू 0.050 मोलर एच प्लस एच टू 1 बार प्लेटिनियम। मैं फिर से लिख देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन है एस एम प्लस टू, उसका कॉन्सेंट्रेशन 0.050 मोलर है और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.020 है। हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर है 1 बार और प्लेटिनियम। ये हमको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एनोड होता है और राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड होता है। तो इस सेल के लिए मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डेल्टा E0 सेल इज इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो कैथोड पे कौन है? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल कितना होगा? 0 माइनस E0 एनोड। एनोड पे Sm प्लस टू Sn का देखो वैल्यू क्या है, माइनस 0.14 वोल्ट। वो गिवन है इतना, माइनस 0.14 वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? प्लस 0.14 वोल्ट। याद रखना, स्टैंडर्ड सेल या नॉन स्टैंडर्ड सेल का पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसके लिए स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है प्लस 0.14 वोल्ट। चलो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल गया। अब हमको सेल रिएक्शन लिखना है। तो सेल रिएक्शन लिखने के पहले एनोड का रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, कैथोड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एनोड होता है और एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो Sn का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Sn प्लस टू का प्लस 2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा। तो 0 टू प्लस 2 मतलब Sn से Sn प्लस 2 बनेगा। तो Sn से Sn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.50 मोलर और ए सॉलिड है कैथोड। तो इन इलेक्ट्रोकेमिक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड होता है। कैथोड पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा। तो H+1 का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, H2 का 0। रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा, तो +1 से 0। तो H+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो हाइड्रोजन। तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया H2 गैस। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, तो Sn सॉलिड। 2H+ का कॉन्सेंट्रेशन है 0.020। Sm+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.050 मोलर हाइड्रोजन गैस, और उसका प्रेशर है 1 बार। ओके, और ए रिएक्शन के लिए N इज इक्वल टू क्या है? 2। तो ए सेल रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन, एक कैथोड की रिएक्शन और ए सेल रिएक्शन हो गया। अब हमको नेक्स्ट इक्वेशन लिखना है। तो डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 by n log concentration of product minus concentration of reactant। तो concentration of product side concentration of Sn plus 2 1 है, तो (1) हाइड्रोजन गैस है, तो गैस का कॉन्सेंट्रेशन है प्रेशर, तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन रिएक्टेंट Sn सॉलिड। सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, और उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो पावर में होगा 2। तो क्या होगा? डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा E0 सेल। तो ये रिएक्शन के लिए डेल्टा E0 सेल प्लस 0.14 वोल्ट माइनस 0.059 by n।
n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sn+2, तो Sn+2 का कॉन्सेंट्रेशन है 0.050, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 बार अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ 0.020 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2, उसका कैलकुलेशन कर लो, आपको डेल्टा ई सेल मिल जाएगा। लोग कुछ डाउट है यहां पे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अब इसके लिए प्लेटिनियम Br-, तो यहां पे जो क्वेश्चन है वो यहां पे लिख देता हूं फिर से। प्लेटिनियम Br-, उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.010 मोलर, Br2 लिक्विड, H+ उसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.030 मोलर, हाइड्रोजन गैस उसका प्रेशर है 1 बार और ये प्लेटिनियम। चलो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड एनोड और कैथोड होता है। अब देखो मैं पहले स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेता हूं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्या फॉर्मूला है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। तो E0 कैथोड, कैथोड पे साइड पे कौन? हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड की वैल्यू कितनी लेंगे हम? 0। माइनस एनोड पे कौन है? Br माइनस Br2। देखो Br2 Br माइनस 1 कितना है? प्लस 1.08। तुम्हारा आंसर होगा माइनस 1.08 वोल्ट। तो देखो यहां इस सेल की स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू है माइनस 1.08 वोल्ट। अब याद रखना, जब भी सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो है ना, ये जो सेल है ना वो ट्रू सेल नहीं है। तो याद रखना, नॉट हियर डेल्टा E0 cell is negative, therefore this galvanic cell is not true। एक गैल्वेनिक सेल ट्रू नहीं है। प्रैक्टिकली दिस टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल इज इम्पॉसिबल। ऐसा गैल्वेनिक सेल पॉसिबल ही नहीं है जिसमें डेल्टा E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो डेल्टा E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब समझ लेना कि ये जो सेल है ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली यदि हम ऐसा सेल बनाएंगे नहीं, यदि हमको प्रैक्टिकली सेल बनाना है, प्रैक्टिकली ट्रू गैल्वेनिक सेल कौन सा होगा? तो जिसको मैंने एनोड पे लिया ना उसको कैथोड में कन्वर्ट कर दो, और जो कैथोड लिया है उसको एनोड कर लो, तो आपका जो सेल हो जाएगा वो ट्रू गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। तो समझ लेना, जब भी डेल्टा E0 सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी, मतलब ये जो गैल्वेनिक सेल आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो ट्रू गैल्वेनिक सेल नहीं है। आपको इसको ट्रू सेल में, प्रैक्टिकली सेल में कन्वर्ट करना है, तो जो एनोड लिया है उसको कैथोड बना दो, कैथोड लिया है उसको एनोड बना दो। ओके, समझ में आ गया? तो याद रखना, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल्स लिखते हो तब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए। यदि नेगेटिव होती है तो उसका मीनिंग ये होता है कि आपने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिया है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ट्रू नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली वही होगा
जिसको आपको चेंज कर लो, फिर उसको प्रैक्टिकल सेल में कन्वर्ट कर ट्रू सेल बनाना है तो इसको एनोड लिया, इसको कैथोड बना दो, कैथोड लिया उसको एनोड बना लो। ओके, तो अच्छी तरह याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। चलो, अभी तो हमने ए सेल क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसके लिए ही हम कैलकुलेशन करेंगे। यदि क्वेश्चन में नहीं दिया होता ना, तो यदि हमको खुद बनाना होता है ना, तो यदि हम जो कि सेल हमने खुद बनाया है और हमने इस तरह का सेल बना लिया, तो हमारा गलती हो जाएगी, हमको 0 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि कौन एनोड की तरफ बिहेव करेगा और कौन कैथोड की तरफ बिहेव करेगा, इसमें ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो ऊपर है वो कैथोड, नीचे है वो एनोड। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हाई है वो कैथोड, कम है वो एनोड। तो यहां पे इस क्वेश्चन के लिए ही हम लिखते हैं। चलो, तो इस क्वेश्चन के लिए लिखते हैं, यदि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमको गिवन है क्वेश्चन में, इसलिए एक क्वेश्चन के बेस पे हम एनोड की रिएक्शन लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑलवेज एनोड होता है, तो ऑक्सीडेशन होगा, तो Br का ऑक्सीडेशन नंबर -1, Br2 का 0, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो -1 to 0, तो Br -1। यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो Br हो जाएगा, तो 2 Br -1, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने से Br2 हो जाएगा कैथोड। राइट हैंड साइड ऑलवेज कैथोड होता है, कैथोड पे रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा। यहाँ पे H प्लस का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ पे 0 डिक्रीज होगा, तो +1 to 0, H प्लस से H प्लस, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो H, 2 H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया H2, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसल, मतलब N = 2। और हमारी क्या बन गया फॉर्मूला, देखो सेल रिएक्शन क्या लिख दिया हमने, तो हमारा सेल रिएक्शन हो जाएगा 2H प्लस 2 Br माइनस गिव्स Br2 लिक्विड प्लस H2 गैस। ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड। ओके, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.030, Br माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.010। ओके, Br2 लिक्विड है और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया है 1 बार। तो ये सेल रिएक्शन है। तो देखो, ये सेल रिएक्शन भी सही नहीं है, प्रैक्टिकली ये सेल रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। सेल पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना, प्रैक्टिकली दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो प्रैक्टिकली कौन सा रिएक्शन पॉसिबल होगा, तो नॉट। ट्रूली सेल रिएक्शन कौन सा होगा, यह आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रैक्टिकली सेल रिएक्शन कैसा होगा, तो ट्रू सेल रिएक्शन। तो ट्रू सेल रिएक्शन क्या हो, कौन सा होगा, तो ये जो सेल रिएक्शन उसको उल्टा कर दो। तो जब भी डेल्टा ई नॉट सेल या डेल्टा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो उसका सेल रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है, वो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकती। स्पॉन्टेनियसली दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। तो कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली होगी, तो उसका उल्टा कर दो, उसकी उल्टी रिएक्शन लिख दो। Br2 plus H2 gives 2H plus 2 Br minus 1. This reaction is practically possible, spontaneously possible, but this reaction is not spontaneously possible. याद रखना, क्यों? डेल्टा ई नॉट सेल की वैल्यू नेगेटिव होती है। चलो, लेकिन हमको तो एक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो एक क्वेश्चन के लिए ही लिखते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए अब डेल्टा ई सेल कैलकुलेट करना है, तो फ्रॉम द नर्स इक्वेशन डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड Br2 लिक्विड, लिक्विड और सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन हम कांस्टेंट रखते हैं, 1 ले लेंगे। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस 1, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो पावर में 2। अच्छा, वैल्यू लिख देते हैं। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डेल्टा ई सेल इज इक्वल टू डेल्टा ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 1.08 माइनस 0.059, n is equal to, for this reaction n is equal to 2 log pressure of hydrogen gas 1 bar,
concentration of S plus 0.030, Br माइनस का 0.010 उसका स्क्वायर। कैलकुलेशन करो तो डेल्टा ई सेल की वैल्यू होगी, आपको मिलती है -1.2 वोल्ट। तो डेल्टा ई सेल की वैल्यू जो नेगेटिव आती है वो क्या इंडिकेट करता है? तो डेल्टा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव आएगी, देयर इज अ नेगेटिव वैल्यू, सो इट इज नॉट ए ट्रू गैल्वेनिक सेल। डेल्टा ई सेल की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वो भी ट्रू सेल नहीं है। डेल्टा ई नॉट सेल, डेल्टा ई सेल की वैल्यू से आपको समझ में आ जाएगा, यदि नेगेटिव है तो वो ट्रू गैल्वेनिक सेल नहीं है। ट्रू गैल्वेनिक सेल कौन सा होगा? जो एनोड है उसको कैथोड ले लो, कैथोड है उसको एनोड ले लो, तो ट्रू गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। ट्रू सेल रिएक्शन भी क्या होगा? इस सेल रिएक्शन को उल्टा कर दो तो ट्रू सेल रिएक्शन बन जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, तो याद रखना किस तरह सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं। In the button cells widely used in watches and other devices, the following reactions take place. तो जो बटन सेल्स जिसको हम वॉच या अदर डिवाइस इसमें यूज करते हैं, इसमें ये रिएक्शन होती है। तो ये रिएक्शन के लिए डेल्टा G0 एंड ई नॉट सेल कैलकुलेट कीजिए फॉर दिस रिएक्शन। तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं, Zn जिंक प्लस Ag2O प्लस H2O gives Zm plus 2 aqueous प्लस Ag प्लस 2OH माइनस 1। ये रिएक्शन के लिए हमको डेल्टा G0 और ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। चलो ए रिएक्शन के लिए हम पहले देख लेते हैं कौन सी कहां पे ऑक्सीडेशन होगा, कहां से रिएक्शन हो रहा है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, Ag का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 लोगे, Ag का कैलकुलेट करेंगे तो +1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, ऑक्सीजन का -2। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Ag का 0 है, यहां पे ऑक्सीजन का -2, H का +1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जिंक इज इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 2, तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, देयरफॉर इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और Ag का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे +1 है, +1 से होगा 0, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन जिंक इज कन्वर्ट इनटू Zm+2, तो जिंक इज ऑक्सीडाइज इन Zm+2, और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। कैथोड पे रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन रिएक्शन लिखते हैं, तो रिडक्शन रिएक्शन Ag2O में से Ag होगा, तो Ag2O में से Ag बनता है। अब देखो बात क्या है, जब Ag2O में से Ag बनता है तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0, मतलब एक, यदि एक Ag+1 है तो Ag+1 एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Ag बनेगा। यहां पे 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 2 Ag बनेगा। ये दोनों का समेशन करने से n = 2 होगा। देखो यहां पे ये दोनों समेशन करने से सेल रिएक्शन मिलता है, लेकिन ये जो सेल रिएक्शन मिलेगा ना वो बैलेंस नहीं होगा। आपको यहां पे बैलेंस दिया हुआ है, मालूम है ना। चार्ज बैलेंस करने के लिए जिस साइड पे जितने ऑक्सीजन OH- जितना चार्ज बैलेंस करने के लिए OH- ऐड कर लिया, और जिस साइड पे जितना ऑक्सीजन कम है इतना H2O ऐड कर लिया, इस तरह बैलेंस किया हुआ है। मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्यों लिखी? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ n = 2। अब मुझको ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ओके, तो ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा। चलो इसी रिएक्शन को सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो Zn एनोड पे क्या होता है Zn इलेक्ट्रोड Zm+2, कैथोड पे इलेक्ट्रोड कौन है Ag Ag2O। ओके चलो,
तो डेल्टा ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड, कैथोड पे कौन है, Ag2O Ag, और उसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखो दो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, E0 Zm प्लस 2 Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और E0 Ag2O Ag आपको गिवन है 0.344 वोल्ट। ओके, तो ये Ag2O Ag कैथोड पे 0.344 माइनस एनोड पे कौन है, जिंक माइनस 0.76, मतलब 0.344 प्लस 0.76, कैलकुलेशन करें तो 1.104 वोल्ट। तो फॉर दिस रिएक्शन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है प्लस 1.104 वोल्ट। ओके, तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एक निकालना था, वो कैलकुलेट कर दिया। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एक और चीज है, डेल्टा G0 निकालना। तो डेल्टा G0 के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, डेल्टा G0 के लिए मेरे पास फॉर्मूला है माइनस NF E सेल। तो फॉर दिस रिएक्शन वैल्यू ऑफ N कितना है, 2 फैराडे 96,500 कूलम, और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया 1.104 वोल्ट। तो N क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 96,500 1.104 कूलम वोल्ट। कूलम वोल्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जूल। तो ये आंसर -2 मल्टीप्लाई बाई 96,500 1.104 जूल। इस सब का समेशन मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर हो जाएगा -213,072 जूल। तो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की वैल्यू मिल गई आपको जूल में। तो कुछ डाउट तो मुझको पूछ लेना। इस चैप्टर में 2 पॉइंट है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।